गरुड़ पुराण का पाठ इस घर में श्री लक्ष्मण सिंह जी की माता जी, उनके निमित्त उनके स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इस पुराण को शुरू करने से पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते ईश्वर से कामना करूंगा कि उनको, उनकी आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दें, वैकुंठ लोक में स्थान दें। तो इस गरुड़ पुराण को जब हम आज प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर इसका कोई भी चीज़ हमारे पास हो तो हमें उसका ये ज्ञान होना आवश्यक है कि इससे क्या होगा। हम किसी से दवाई भी यदि लेते हैं तो हम उससे ये पूछते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। 4 प्रकार की यदि दवाइयाँ हैं तो हर एक का कुछ ना कुछ अलग अलग असर होता है। उसी प्रकार गरुड़ पुराण है। अब आज जो व्यक्ति इस धरा से, इस मृत्यु लोक से, क्योंकि मृत्यु तो एक कटु सत्य है, अखंड सत्य है, वो तो एक ना एक दिन सभी के साथ वो घटना घटित होनी है। वो चले गए हैं इस मृत्यु लोक को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर। लेकिन हमारे क्या कर्म है, हमें क्या करना चाहिए, इन विगत आगे हम जो आगामी सप्ताह है उसमें यजमान जी जो कार्य करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो बिना बोले करते रहेंगे। जो मैं उन्हें निर्देशित करूँगा वो सब करते रहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का, उनके कुटुंब को, परिवार को, आस पड़ोस सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर ये उन्हें करना क्यों है, ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसलिए इस विधान को, इस संपूर्णतया गरुड़ पुराण में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईश्वर साक्षात नारायण भगवान मुझसे कहलवा रहे हैं। तो हम इसके प्रथम अध्याय की शुरुआत, प्रारंभ आज से करते हैं। उसमें क्या कुछ कहा गई, तो आइए हम गरुड़ पुराण की ओर बढ़ते हैं। धर्म दृढ़वद मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ़ कृतकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपोजयति नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। वो महर्षि वेदव्यास गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सबसे पहले मंगलाचरण से वे इसकी शुरुआत करते हैं, जो कि हम मंगलाचरण शुरुआत में कर चुके हैं। भगवान